नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक दुकानदार को एक वस्तु को 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 30% प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए था। बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को बनाने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कह रहा है कि 360 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। मतलब कितने प्रतिशत पे बेचा? 90% पे। तो 90% किसके बराबर हो गया? 360 के बराबर हो गया। अब आगे कह रहा है कि 30% प्राप्त करने के लिए, मतलब 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए था। 30% लाभ का मतलब 130%। तो हमें 130% का वैल्यू निकालना है दोस्तों। तो कुछ नहीं करेंगे, 360 बट्टा में 90 गुना में 130। ये 9 चौके 36, 13 चौके 52, यानी 520 रुपये। अगर उस वस्तु का विक्रय मूल्य 520 रुपया होता तो उस वस्तु पे 30% का लाभ होता। तो देखेंगे 520 रुपये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा गया था। यदि उसे 33 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो लाभ 14% होता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा गया, मतलब 112% पे बेचा गया। अब कह रहा है कि अगर 33 रुपये और अधिक में बेचा जाता तो 14% लाभ होता, मतलब 114% हो जाता। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है दोस्तों? 2% का डिफरेंस है। तो ये 2% किसके बराबर हो जाएगा? 33 के। और हमसे पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? 33/2 गुना में 100। तो आपको दोस्तों ये कितने बार में कटेगा? 2 एकम 2, 2 छके 12 और 2 पचे 10। 16.5 गुने अगर 100 करते हैं दोस्तों तो क्या आएगा? 1650 रुपये। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य जो दोस्तों होगा वो 1650 रुपये होंगे। तो देखेंगे 1650 रुपये किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह प्रश्न भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। यदि 10 कमीजों का क्रय मूल्य 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। कह रहा है 10 कमीज का जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वो बराबर है 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से CP/SP बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 8/10, यानी क्रय मूल्य 8 है और सेलिंग प्राइस 10, यानी 8 रुपये में वस्तु अगर खरीद कर 10 रुपये में बेच रहा है तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है दोस्तों? 2 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है? 8 पे हो रहा है। और चूंकि प्रतिशत में पूछ रहा है तो इसलिए 100 से गुना हो जाएगा। 2 चौके 8, 25 चौके 100, यानी कितने का लाभ हो रहा है? 25% का लाभ हो रहा है दोस्तों। तो देखेंगे 25% किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह प्रश्न भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, फिर वह उस पर छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। डीलर द्वारा दी जाने वाली छूट की दर ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। मान लेते हैं क्रय मूल्य क्या था? 100 है। अब कह रहा है क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? 120% हो जाएगा। अब कह रहा है कि उस पर छूट दे रहा है दोस्तों 8% का, मतलब इस पे 8% का छूट देगा तो सॉरी दोस्तों, लाभ 8% का मान रहा है तो 108 रुपया हो जाएगा।
तो छूट देने के बाद कितने रुपए लाभ कमा रहा है दोस्तों? 12 रुपये। किस पे कमा रहा है? इस पे कमा रहा है। गुना में 100 हो जाएगा। 12 दाहाँ को 12 कम 12, 12 दाहाँ को 150, 10 दाहाँ 100, यानी 10% का लाभ हो रहा है। तो देखेंगे 10% किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो। चलिए दोस्तों, आज का आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं और वह काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत ही कह रहा है, एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए कि 25% छूट देने पर उसे 12% का लाभ प्राप्त हो। 25% छूट का मतलब क्या हो दोस्तों? 75% पे वस्तु को दे रहा है, और 12% लाभ का मतलब है 112% पे हो रहा है। तो यहाँ से दो समीकरण बनेगा, एक 75/112 और 112/75। तो अब दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए, मतलब अंकित मूल्य पहले पूछ रहा है। तो अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य क्या है? 100 रुपये गुने 112/75। जब अंकित पूछता है तो हम लोग बड़े वाले समीकरण को लेते हैं। तो 25 चौका 100, 25 तिया 75, ये हो जाएगा आपको 448/3। इसको आप कटा लीजिएगा, 149 सही 1/3%। मतलब कितना प्रतिशत अधिक होगा? 49 सही 1/3% अगर अधिक अंकित करता है तो 25% छूट देने के बाद उसको 12% का लाभ प्राप्त होगा। देखेंगे 49 सही 1/3 किस प्रतिशत में है, ऑप्शन में है, तो बी सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस प्रकार के प्रश्न किसी भी एग्जाम्स में अगर पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से और शॉर्ट ट्रिक से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रहे, हमारे स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो जो अपलोड होते हैं उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुँचे, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।